चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही शराब खपाने को लेकर तस्कर एक्टिव हो गए हैं। ऐसे ही दो शराब तस्करों को नरकटियागंज के शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर यूपी से पिकअप वैन से शराब लेकर आ रहे थे। बाकायदा वैन में छिपाने के लिए तहखाना बनाया गया था, लेकिन पुलिस के आगे इनकी एक न चली। पुलिस ने पुरानिया में छापेमारी कर दोनों को पकड़ा और शराब जब्त किया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने फेसर बाजार को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। प्रदर्शन, अगजनी और नारेबाजी कर व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक थाना अध्यक्ष बीच बाजार में वाहन चेकिंग अभियान चलाते हैं, जिससे ग्राहक दुकानों पर नहीं आते हैं और व्यवसाय पर इसका असर पड़ता है। नाराज व्यापारियों ने एसपी से इस समस्या को दूर करने की अपील की है। चेकिंग लगे, ऐसा नहीं कि चेकिंग न लगे, ऊपर से आदेश है चेकिंग लगे, लेकिन उसको लिए कोई जगह बनाया गया है। मेरा कहना है कि फेसर थाना के जहां सीमा है वहां जाकर आप चेकिंग लगाइए। आप सुरक्षा में आपको सरकार बहाल किया है, ऐसा नहीं कि किसी को रोजी रोटी मारने के लिए बहाल किया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि फेसर बाजार अनिश्चित काल तक बंद रहेगी जब तक आपको यहाँ प्रस्थान नहीं हो। इधर देवघर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर खूब पत्थरबाजी हुई। कई लोग लहूलुहान भी हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बेकाबू कोरोना, खून का रोना। उसका बड़का बेटा आया और दोनों बहन आया वो लोग। मैंने चारों आके घुस गया यहाँ। बाहर निकलो, बस सारे गोली मार देंगे। हमारा बेटा वहाँ खड़ा था, ईंटा उठा के हमारा बेटा पर मार दिया। देवघर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरें देखिए। इसी ईंट पत्थर से मारपीट हुई है। इल्जाम है कि एक पक्ष लाठी और हथियार से लैस होकर दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। घटना बेला बगान की है। मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। पूरे विवाद में दोनों पक्षों से 8 से 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। हम वहाँ से आए और साइकिल खड़ा किया। वो बेले बंधना था, उसका बड़का बेटा आया और दोनों बहन आया वो लोग। मैंने चारों आके घुस गया यहाँ। बाहर निकलो, बस बोलो काहे किया ऐसा? खा मगा जबरदस्ती झगड़ा। जबकि भड़ेदार है यहाँ उसका कुछ नहीं है। यहाँ उसका कुछ नहीं है, यहाँ का भड़ेदार है। एक आदमी बोले हाँ बोलिए। जबरदस्ती ढुक गया, मार कर नहीं। तो पत्थर उथर कौन फेंका? वही लोग फेंका। आप देखिए हमारे घर के पास है एक भी ईंटा। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना, कुंडा थाना और महिला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। दोनों पक्ष में मारपीट हो रहा था तो पहले फिलहाल रोका गया। उसके बाद बड़ी पदाधिकारी को सूचना दी गई। बड़ी पदाधिकारी आए। क्या प्रथम दृष्टया क्या लगता है क्यों झगड़ा हुआ था? इसमें तो जमीनी विवाद जैसा प्रतीत होता है। जमीनी विवाद को लेकर बात बड़ी है, उसके बाद आगे। जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। देवघर से संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड की राजधानी रांची में खून की कमी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे शहरों में आपको खून मिल जाएगा। झारखंड में शहर शहर खून को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी एक बार फिर उफान पर है। देश भर के कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, यानी घर से बाहर निकलना एक बार फिर दुश्वार हो गया है। लेकिन झारखंड के अस्पतालों में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच खून की कमी है। शहर शहर ब्लड बैंक ने हाथ
खड़े कर दिए हैं। कई शहर के ब्लड बैंक ने बोर्ड लगाकर लिख दिया है कि खून नहीं है। तस्वीरें देखिए किस तरह अलग अलग ग्रुप का ब्लड यहाँ नील है। कोरोना काल में खून की कमी किसी की जान ले सकती है, ये किसी गुनाह से कम नहीं है। लेकिन झारखंड की उपराजधानी दुमका में बड़े ठसक से बताया जा रहा है कि खून की घोर कमी है। पेशेंट 44 है और उनको हम लोग बिना रिप्लेसमेंट का ही देते हैं और कालाजार कम से कम जब भी आता है उसको भी हम लोग बिना रिप्लेसमेंट का ही देते हैं। तो इसीलिए हम लोग के पास ब्लड बैंक में अभी कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। हमारे संवाददाता ने पूछा, अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? मैडम का जवाब सुनेंगे तो खून खौल जाएगा। कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे फिर? इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं से मतलब जुगाड़ करते ही हैं। कोई मरीज मर रहा होगा और दुमका का ब्लड बैंक खून का जुगाड़ कर रहा होगा। सोचिए कितनी खौफनाक स्थिति होगी। अब देवघर के प्रदीप को ही देखिए, इन्हें रांची में खून नहीं मिला। घर लौटे, देवघर आए, परिजनों से मिन्नत की, तब जाकर खून मिला, मरीज की जान बची। नेगेटिव नहीं रहने के कारण से तो हमने अपना रिश्तेदार से डोनर बुलवाया, उसके बाद डोनर करवाया, तब मिला ब्लड हमको। खून की कमी पर देवघर ब्लड बैंक के प्रभारी कई बहाना बना रहे हैं। कोविड की दुहाई दे रहे हैं, थैलेसीमिया और एनीमिया को कोस रहे हैं, शहर के भौगोलिक परिवेश पर भी खिन्न हैं। जैसे कि ये पूरे संथाल परगना का ब्लड बैंक देवघर काफ़ी इस पे लोड ज़्यादा है, तो यहाँ पे पेरीफेरी से भी लोग आते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी और बिहार से। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे थैलेसीमिया का मरीज बहुत ज़्यादा है, तो चाहे वो बिहार के हों चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे तो थैलेसीमिया में तो मुझे अनकंडीशनली ब्लड देना है, तो समय समय पे शिविर लगती है, ब्लड कलेक्शन होता है, लेकिन वो तुरंत शॉर्ट आउट हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि कोरोना के चलते ब्लड डोनेशन कैंप अभी जो रहता है, लोगों में उतनी रुचि विधि के लिए स्वैच्छिक रक्तदान करने में लोग भी नहीं आ रहे। दीपक जी, आपको पता होना चाहिए ब्लड बैंक बनाया ही इसीलिए गया है ताकि मुश्किल घड़ी में लोगों को खून मिल सके। हजारीबाग ब्लड बैंक की हालत भी हूबहू ऐसी ही है। जहां 50 यूनिट ब्लड हुआ करता था, वहां आजकल 8 से 10 यूनिट ही ब्लड रहता है। यहां भी बहाना कोरोना ही है। लेकिन जो मास स्केल में होता था, पहले हम लोगों के पास 30-40 यूनिट 50 यूनिट हमेशा अवेलेबल रहता था। अभी 8-10 यूनिट हम लोग के पास रह पाता है, तो थोड़ी दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हो रही है। वाह रे सिस्टम के खेवनहार। ऐसे ब्लड बैंकों की क्या जरूरत जो खुद बीमार है। दुमका से नितेश, देवघर से मनीष दुबे और हजारीबाग से सौरभ अनुराग की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।